हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी है और गार्डनिंग करने का मज़ा तभी आता है जब हमारे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी, फ्रेश और ग्रीन ग्रो करते हैं। और जब रिज़ल्ट अच्छा आता है तो हम उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। और जिस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सेल्फ पैम्परिंग करते हैं लाइक हेयर कट, फेशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर इसी तरीके से हम अपने प्लांट्स को एक एसेंशियल केयर देते हैं, उनकी एक रेगुलर पैम्परिंग करते हैं, तो हमारे जो पुराने प्लांट्स भी हैं उनमें एक बहुत ही फ्रेश लुक आ जाती है और दे कैन ब्रीथ अ न्यू लाइफ। मैं अपने चैनल पे अगर आप लोगों को कोई भी गार्डनिंग टिप या आइडियाज़ देती हूँ तो मैं अपने प्लांट्स के साथ वो काम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को अपने पार्किंग एरिया में लेके जाऊँगी जहाँ के जो मेरे प्लांट्स थे उनमें काफ़ी दिनों से सिवाय वाटरिंग के मैंने और कुछ भी नहीं करा था। तो उन प्लांट्स में एक मतलब काफ़ी डेड लुक सी आ रही थी। तो आज मैं बताऊँगी कि कैसे मैं अपने जो इन पुराने प्लांट्स को एक न्यू और फ्रेश लुक दूँगी सो दे कैन लुक ब्यूटीफुल। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मेरे प्लांट्स हैं इसमें सिंगोनियम है और इसके साथ पर्पल हार्ट है और साथ में ये कुछ ये इधर रोयो प्लांट्स हैं। ये पार्किंग एरिया की इस वॉल में ये सारे प्लांट्स लगे हुए थे पर काफ़ी टाइम से जैसे इनकी मैंने डायरेक्शन भी चेंज नहीं करी थी तो ये धूप की एक ही डायरेक्शन की तरफ झुके हुए थे और बहुत ही जैसे आप देख रहे हैं ये पर्पल हार्ट प्लांट बहुत लैगी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फैल गए हैं और ऊपर का हिस्सा इसमें खाली है और ये नीचे इसमें काफ़ी जो है ब्रांचेस सड़ चुकी हैं जैसे इस तरीके से। तो ये प्लांट बहुत एक मतलब एक डेड लुक दे रहे हैं, इतने बुशी होने के बावजूद इन प्लांट्स में एक हेल्दी लुक नहीं है। तो अब मैं इन प्लांट्स को थोड़ा ठीक ठाक करूँगी। तो जब भी हम प्लांट केयर में जो सबसे पहला काम करते हैं उसमें हमने ये काम करना है कि हमारे प्लांट में जितनी भी जो डेड लीव्स होती हैं उन सारी डेड लीव्स को हमारे जो प्लांट का जो भी डेड पार्ट है उस पार्ट को हमने रिमूव कर देना। जितनी भी डेड लीव्स हैं या जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये लगी ब्रांचेस जा रही हैं जिन ब्रांचेस पे सिर्फ टिप्स पर लीव्स हैं और पीछे ये देखिए बिल्कुल ये ब्रांचेस बिल्कुल खाली हैं। जैसे कि देखिए ये इसके निचले हिस्से में भी ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये सड़ी हुई हैं और इनके सिर्फ टिप्स पर फ्रेश लीव्स हैं, बाकी पीछे का हिस्सा इसमें सारा डेड है। तो अब सबसे पहले इन जो है प्लांट्स में सारा मैं कटाई छटाई का काम शुरू करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं बताऊँगी कटाई छटाई के बाद नेक्स्ट काम जो हमें क्या करना है। अभी तो शायद आपको देखने में लग रहा होगा कि मैंने इस प्लांट को पूरा ही शेव कर दिया है या इसकी मैंने लुक ख़राब कर दिया है, लेकिन लगभग 15-20 दिन में जहाँ से भी मैंने कटिंग करी है वहाँ से सारी न्यू ग्रोथ आ जाएगी और ये प्लांट फिर से एक बुशी हो जाएगा। पुरानी लीव्स और कटिंग के बाद जो भी लैगी ब्रांचेस हटाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम होता है इस प्लांट में, सॉइल की जो अपर लेयर है वो काफ़ी हार्ड हो चुकी है तो इसमें मैं अच्छे से गुड़ाई करूँगी और गुड़ाई करने के बाद मैंने इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है। कोई भी आप अपने प्लांट में चाहें तो एक अच्छी वर्मी कंपोस्ट या कोई भी आप फर्टिलाइज़र जो भी आप होममेड किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। मैं अपने इसमें प्लांट्स में मोस्टली मैं किचन वेस्ट से जो खाद बनाई हुई है वही ऐड करती हूँ। अब इस तरीके से मैंने इस प्लांट में गुड़ाई करके तो इसमें मैंने फर्टिलाइज़र भी ऐड करना है। पर उससे पहले अब मैं क्या करूँगी, इस प्लांट की जो मैंने कटिंग्स निकाली थी उनकी जो फ्रेश टिप्स हैं जो छोटी छोटी वो टिप्स मैं इनमें हर खाली स्पेस पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा दूंगी। तो इससे जो है मेरे प्लांट में एक और बुशी लुक आ जाएगी। थोड़े दिनों में जो कटिंग्स मैंने करी हैं उन पर तो फुटाव आएगा और उसके साथ ये न्यू ब्रांचेस भी मेरी ग्रो हो जाएंगी तो ये मेरा गमला फिर से एक बुशी लुक देगा। काफ़ी सारी लीव्स हैं जो जैसे थोड़ी जैसे सनबर्न की वजह से जल गई हैं, इन लीव्स को मैं सब रिमूव कर लूँगी। इसके साथ ये नीचे जो जड़ों वाले हिस्से में भी जो इसमें लगी ब्रांचेस हैं उनको मैं निकाल लूँगी और इसके साथ साथ इस प्लांट की भी मैं गुड़ाई कर लूँगी। पॉट में जो मिट्टी की अपर लेयर की गुड़ाई करनी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हर कुछ समय बाद जब हम पानी डालते रहते हैं तो हमारी जो सॉइल की अपर लेयर होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो होता है हवा हमारी जो प्लांट के रूट्स तक नहीं पहुंच जाती। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हर थोड़े समय के बाद अपने प्लांट की जो अब सॉइल के अपर लेयर की गुड़ाई करते हैं ताकि जो हमारे पॉट में एयरेशन रहे। ये मेरा रोयो प्लांट है, ये कितना बुशी हो चुका है पर इसके अंदर ये कैसे इसमें डेड ब्रांचेस हैं तो ये प्लांट इतना बुशी होने के बावजूद भी एक हेल्दी या एक सुंदर लुक मेरे को नहीं दे रहा। तो इस टाइम बहुत ज़रूरत है कि इस प्लांट की थोड़ी सी केयर करी जाए और इस प्लांट के लिए तो ज़रूरी है इस प्लांट को मैं निकाल के सारा मैं दोबारा से रिपोर्ट करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको
रीपॉट करने के लिए। ये बहुत इजीली ये मेरा प्लांट बाहर निकला है और ये देखिए पूरा कैसे रूट बाउंड हुआ है। तो इस प्लांट को नए सिरे से लगाने के लिए मेरे को इसको दोबारा से मैं अच्छे से सफाई करके इस प्लांट की, इसमें जितनी भी जो डेड लीव्स हैं कि मैं सब निकाल के जिस तरीके से इसको कि मैं फ्रेश, बिल्कुल एक फ्रेश लुक देके लगाऊंगी इस प्लांट को। अब ये देखिए मैंने इसका एक सॉइल मिक्स, इसकी मैंने प्लांट की सॉइल भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि जब हम इतना एफर्ट कर रहे हैं तो बेटर है कि इसकी सॉइल भी चेंज कर लें। सॉइल में पहले से मैंने रिवर सैंड भी मिलाई हुई है, इसमें कोकोपीट भी है और साथ में इसमें ये वर्मी कंपोस्ट मैं ऊपर से डाल रही हूँ। इसमें किचन मेड कंपोस्ट तो पहले से ही ऐड थी, तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऊपर वर्मी कंपोस्ट भी ऐड करा है। तो अब ये प्लांट मैंने दोबारा से इसमें लगा दूँगी। ये प्लांट बहुत इजीली ये कटिंग से लग जाता है क्योंकि इसकी रूट्स में सारी जो नीचे ब्रांचेस हैं वो बहुत लगी हैं, तो वो लगाने का फ़ायदा नहीं है। और अभी जैसे कि आप जानते हैं अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो ये प्लांट बहुत इजीली कटिंग्स हमारी अभी लग जाएंगी क्योंकि जैसे जैसे आगे सर्दी बढ़ती जाएगी तो फिर ये काम पॉसिबल नहीं होते क्योंकि सर्दियों के दिनों में जैसे जैसे जब एक्सट्रीम विंटर्स आ जाती हैं तो उन दिनों ना हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं और ना ही उसमें कटिंग्स वगैरह लगती हैं। तो अभी यही समय है जब हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करके उनमें जो भी कटिंग वटिंग का काम या जो फर्टिलाइज़र ऐड करने का काम हम इस टाइम कर सकते हैं। और इस समय में अगर हम ये काम कर लेंगे अपने प्लांट्स के साथ तो आने वाली विंटर्स में जो हमारे प्लांट्स बहुत हेल्दी ग्रो होंगे। प्लांट्स को रिपोर्ट करते करते अब कुछ जो मेरे प्लांट्स है, ये सिंगोनियम प्लांट के जो ये पॉट मेरे टूट गए थे, तो अब जब हम काम कर ही रहे हैं तो एक ही बार में मैं अपने सारे काम को पूरा करूँगी। तो ये चीज़ सिंगोनियम प्लांट के जो ये पॉट है, इन पॉट्स को ये थोड़े थोड़े इसमें क्रैक्स थे, जैसे ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से ये इनका प्लास्टिक जो था ब्रिटल हो चुका था और वो हाथ लगाने से ही टूट रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब जो इन पॉट्स को भी, मेरे पास ये वाइट कलर में प्लास्टिक पॉट्स कुछ पड़े हुए थे, तो इन पुराने पॉट्स को, ये 5 पॉट्स को मैं उन्हीं में ही शिफ्ट कर लूँगी। देखिए आज मेरा सारा यहाँ कितना मेस्ड अप हो गया इन सारे पौधों को। इसमें मेरी हेल्प मेरी असिस्टेंट सरोज और माया, ये मेरी दोनों असिस्टेंट्स हैं जो मेरे काम में, गार्डनिंग के काम में मेरी बहुत हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से आज मेरा ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट जो काम मेरा रह गया है, मैंने इनमें फर्टिलाइजेशन भी कर लिया है, सब में खाद वाद डाल दिया है और खाद में मैं ये वर्मी कंपोस्ट मैं यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छी खाद है, इसमें नीम खली वगैरह भी सब डली होती है। तो वैसे मैंने जो सॉइल मिक्स तैयार किया था उसमें मैं पहले से जो किचन वेस्ट कंपोस्ट जो मेरी अपने घर की बनी हुई खाद मैं ऐड कर चुकी थी। इसके अलावा एडिशनल जो मैंने बाकी ये वाली खाद मैंने डाली है और इस तरह से अब मेरा सारा काम कंप्लीट है। अब लास्ट जो मेरा काम रह गया है कि मेरा वाटरिंग का काम रह गया है। मैंने इन पौधों को अब सब में अच्छे से वाटरिंग करूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मेरे जो प्लांट्स हैं जिनको मैंने दोबारा से रिपॉट करा है, जैसे ये मेरा ये रोयो प्लांट है, इन सारे जो पॉट्स हैं मेरे रिपॉट हुए हैं। इसके साथ साथ सिंगोनियम प्लांट के भी जितने मेरे पॉट्स हैं सबको मैंने रिपॉट करा है। तो अब लास्ट काम जो है वाटरिंग का है, वाटरिंग करेंगे और वाटरिंग करते साथ हम जो इनके पॉट्स को भी अच्छे से क्लीन करके, और इसके साथ साथ जिस स्पेस पे मेरा ये पार्किंग स्पेस है जहाँ पे ये सारे जो मेरे पॉट्स लगे हुए थे, इन पॉट्स को मैंने यहाँ पे सेट करना है। अब ये इन पॉट्स को लगाने के बाद एक बारी मैं पॉट्स को भी अच्छे से धो दूँगी ताकि इन पर जो भी मिट्टी विट्टी या डस्ट लगी हुई है वो सब हट जाए।
तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने अपने ये पार्किंग एरिया के प्लांट्स को अच्छे से पैम्परिंग करी है। इनमें जो भी पुरानी येलो लीव्स और जो डेड ब्रांचेस है सबको कट करके जिन प्लांट्स में रिपोर्टिंग की ज़रूरत थी, जिनके पॉट्स चेंज होने थे, वो सब मैंने चेंज कर दिया है। और लगभग हफ्ते 10 दिन में ये प्लांट्स एकदम एक्टिव हो जाएंगे और मेरा ये जो एरिया देखने में बहुत सुंदर लगेगा। इन सभी प्लांट्स में मैंने फर्टिलाइजेशन भी करा है। सब में मैंने अच्छे से खाद वगैरह डाल के, जहाँ सॉइल मिक्स इनका चेंज होना था वो मैंने चेंज भी करा है। बस अब ये लगभग 1 साल तक इन प्लांट्स को रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इनमें बस हल्का फुल्का मेरे को इनके येलो लीव्स को हटाना पड़ेगा या फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। अब ये जो मेरे प्लांट्स बहुत ही एक फ्रेश लुक दे रहे हैं और आगे भी मैं अपने प्लांट्स का अपडेट आपको देती रहूँगी। और इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, हैप्पी गार्डनिंग।